मेरी करो उबार। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा। अगये शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। इन्होंने दोपहर में सुनाया और मुझे याद आ गया। भगवान की कथा की महिमा है। भगवान कहते हैं केवल व्यक्ति इतना सोच ले अपने को कि मैं अधम से अधम, जैसे सबरी कहती थी कि मैं अधम से अधम अधम अज्ञानी, फिर भी हे प्रभु कितने आप दयावान हैं कि मेरे गुरुदेव के बच्चों को सत्य करने के लिए आपने मेरे लिए वनवास झेला और दर्शन देकर के मुझे नवधा भक्ति प्रदान की और मैं धन धन हूँ। भगवान की कथा हम अपने आप को भगवान के सामने दीन बना लें, वह दीनानाथ फिर अपने आप हमारा आपका हाथ पकड़ लेता है। और जब हम ही दीनानाथ बने रहते हैं, लगता है हम ही सर्वशक्तिमान है, तो कहता है एक साथ दो शक्तिमान तो नहीं रह सकते, एक साथ एक ही शक्तिमान काम करेगा। इस प्रकार से भाव होना चाहिए कि प्रभु जिस प्रकार से आपने शत्रु के भाई विभीषण का उद्धार करके, जो संपदा सुधराव नहीं दीन दिए 10 मान, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। अभी भगवान की कथा की महिमा है, चौपाई में पूरी याद नहीं है, लेकिन फिर भी बोला तो सब बोल दी। तिवारी जी बहुत गलत नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जब प्रभु की भक्ति में भक्ति लग जाए तो फिर संसार की चिंता छोड़ दे, फिर संसार बनाने वाला हमारी आगे चिंता करेगा, और वह जब चिंता करेगा तो फिर बहुत अच्छा चिंतन के साथ चिंता करेगा, तो सब काम अपने आप बना जाएगा। समय आगे बढ़ा, गरुड़ क्रंदन अपने स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का हरण किया, केवल इसलिए कि अगर मैं ऐसा काम कर दूंगा तो निश्चित ही स्वामी प्रसन्न हो जाएगा, दुर्योधन प्रसन्न हो जाएगा। और इधर यद्यपि यह कार्य अनजाने में हुआ, उससे आया था 5 पांडवों को मारने, लेकिन बदले में द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। और जाकर के जब वहां बताया मैंने ऐसा काम कर लिया है, तो यह सुन करके दुर्योधन को भी बड़ा कष्ट हुआ था। दुर्योधन ने कहा तुमने ये अच्छा किया, किसी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से इतना भी आधाई मत बन जाओ कि बिना निरीक्षण किए ही कार्य कर जाता है। सौनक जी से कहते हैं सूत जी महाराज कि इसी कथा से राजा परीक्षित की जन्म की कथा जुड़ी हुई है, क्योंकि पांडवों के ही वंश में महाराज परीक्षित का जन्म होता है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से। तो इस कथा को हम सब लोग बड़े भाव से सुने। जब माता द्रौपदी ने सुना कि मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं, तो कर्म क्रंदन करते हुए बहुत रोई। माता शिशोना
निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना। इतना नृसिंह अत्याचार। और जब यह सुना अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा किया कि घबराओ नहीं, इसी अश्वत्थामा को मैं अपने बाहुबल से पकड़ करके लाऊंगा और उसके सिर को गांडीव धनुष के बाणों से मैं छिन्न भिन्न करके तुम्हारे सामने पटक दूंगा और उसके बाद तुम उसी पर पैर रख करके जब चढ़ोगी तब अपने बच्चों को मैं अंतिम संस्कार दूंगा। बोलो राधे 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 राधे। कल्याणी मैं तुम्हें तुम्हारा आंसू तभी पहुंचूंगा जब इस प्रकार का मैं ख्याल करूंगा। इस प्रकार से साफ बना दिया और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए और अश्वत्थामा की खोज करने लगे। और जब अश्वत्थामा को लगा कि अब अर्जुन का गांडीव धनुष मुझे छोड़ने वाला नहीं है, मेरे प्राणों पर आ गया है, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा और ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक प्रचंड वेग फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो यह ब्रह्मास्त्र मेरे ही तरफ दौड़ रहा है, कहीं मेरा ही प्राण न चले। तो जिन भगवान श्री कृष्ण ने बार बार पांडवों को बचाया था उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संसृते। कहा श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, तुम्हारी शक्ति अनंत है, मेरी रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र कहां से आ रहा है जो मेरे प्राणों को लेने के लिए आतुर हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चलाया है अपने बचाव के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से जब वह इस विद्या को ग्रहण किया तो नहीं जान पाया था कि ब्रह्मास्त्र को लौटाया कैसे जाता है। अश्वत्थामा कथा बताती है कि ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते थे लेकिन उसे वापस करना नहीं जानते थे। अब तो और बड़ा आश्चर्य। अर्जुन ने कहा प्रभु तब कैसे? कहा जिस प्रकार से लोहे से लोहे को काटा जाता है उसी प्रकार से अब तुम भी ब्रह्मास्त्र का ही संतान हो। भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उधर अपने पुत्रों को देख करके बार बार द्रौपदी बिलख रही है, अपने कलेजे के टुकड़ों को देख करके रो रही है। इधर दोनों ओर से ब्रह्मास्त्र जब छूटे तो आपस में टकराए और टकरा करके दसों दिशाओं में आकाश से फैल गया और लगे जैसे जंगल में आग लग जाए और उसे रोकने का कोई उपाय नहीं। पूरी त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। और जब भगवान समझ गए कि अब मेरे दिव्य दृष्टि के अलावा इस ब्रह्मास्त्र को कोई शांत नहीं कर सकता है, तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र की तरफ देखा तो दोनों ब्रह्मास्त्र अपने आप आकाश में विलीन हो गए। उन्हीं की तो शक्ति है, शक्तिमान जमता है। कथा बताती है नारायण फिर भगवान के कहने पर उनकी इच्छा शक्ति समझ करके अश्वत्थामा को
अर्जुन ने एक रस्सी से पशुओं की घाट बांध ली। जिस प्रकार से रस्सी से पशुओं को बांध लिया जाता है उसी प्रकार बांध लिया और घसीटता हुआ अर्जुन अपने शिविर की ओर ले जाना चाहा। तब उनसे कमल में भगवान श्री कृष्ण कुपित होकर के कहते हैं कि अर्जुन इस ब्राह्मणाधम को मत छोड़ना, इसने बहुत बड़ा कृत्य किया है। अरे शास्त्र तो कहता है कि इसने आज आतताई होने का काम किया है। हम आप कहते हैं तो बड़े आतताई हो, इतना बड़ा पाप कर दिए, तुम मानव नहीं हो सकते और तुम्हारे अंदर तनिक मात्र भी दया नहीं है। भगवान ने कहा कि जो धर्म को जानने वाला पुरुष असावधान हो उसे कभी नहीं मानना चाहिए, मतवाले को कभी नहीं मानना चाहिए, पागल को कभी नहीं मानना चाहिए। उसको क्या ज्ञान है, क्या करना क्या नहीं करना। उसके बाद सोए हुए व्यक्ति को कभी नहीं मारना चाहिए, बालक का वध नहीं करना चाहिए। कथा बताते हैं नारायण की स्त्री को नहीं मारना चाहिए, जो विवेक ज्ञान शून्य व्यक्ति हो उसे नहीं मारना चाहिए।